नमस्कार दोस्तों। आज एक वीडियो बनाने का ख़ास रीज़न ये है कि बहुत से डीलर ऐसे हैं कि फ़ोन करके बता रहे हैं कि उनके यहाँ जो है बोरा का वज़न नहीं दिया जा रहा है, गोदाम से पुल्लारी नहीं दिया जा रहा है और समय से खाद्यान्न नहीं दिया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी तंत्र है सरकार की नज़र में, पॉस मशीन दिया गया, अब वेइंग मशीन देने की तैयारी चल रही है। तो अगर डीलर का कंप्लेन कोई उपभोक्ता करता है, ठीक है, तो उसका दुकान तुरंत निरस्त कर दिया जाता है। यानी कि उपभोक्ता के लिए को सुनने के लिए पदाधिकारी हैं, मंत्री जी हैं, मगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि डीलर के साथ जो समस्या हो रही है, उनको खाद्यान्न तौल के नहीं दिया जाता है, पुल्लारी नहीं दिया जाता है, अभी मार्जिन मनी बहुत दिन से नहीं आया है लोगों का, तो डीलर आखिर कंप्लेन कहाँ करे? क्या पदाधिकारी को पता नहीं है कि डीलरों के साथ क्या हो रहा है, उसको बोरा का वज़न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही से खाद्यान्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं पता तो सब लोग को होगा। जैसे सबके नज़र में डीलर चोर है, तो उस तरह से सभी लोग को तो पता तो होगा कि डीलर को सही ढंग से अनाज नहीं दिया जाता है। तो फिर उसका जांच क्यों नहीं होता है? पदाधिकारी लोग ये क्यों नहीं एक काम करते हैं कि डीलरों को बुला के उनका समस्या का समाधान, क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, एक मीटिंग किया जाए, उसका समाधान किया जाए। जैसे अभी हमारे एक मंत्री हैं राजस्व विभाग से, अभी एक मंत्री आए हैं, वो जो है दरबार लगाते हैं जनता का कि अगर किसी का ज़मीन कोई दखल कब्जा कर लिया है, कोई सीओ गलत मोटेशन कर दिया है, डी से कोई गलती काम कर दिया है, तो कंप्लेन करिए, तुरंत सुनवाई होगा, ठीक है। मगर हम लोग के विभाग में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं डीलर के बात सुना जा रहा है? जबकि सबसे ज़्यादा करप्शन तो अधिकारी लोग ही करते हैं। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आखिर क्या कारण है? हम बहुत इसके बारे में मंथन किए, विचार किए, तो हमको एक ही बात समझ में आया कि इसका एक ही उपाय है। आपके पास एक हथियार है, उससे आप लड़ सकते हैं। हथियार यही है कि आप लोग जो भी प्रखंड के डीलर हैं, सभी लोग 5, 10, 15 के ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के और लोक शिकायत डालिए। अगर बोरा का वज़न नहीं मिलता है तो एजीएम के खिलाफ़, अगर पुल्लारी नहीं मिलता है तो डीएसडी के खिलाफ़, अगर आपसे जबरन पैसा का वसूली किया जाता है तो वरीय पदाधिकारी के खिलाफ़ एक लोक शिकायत आप लोग डालिए। 5, 6, 7, 8 इस तरह से ग्रुप बना के कई गो लोक शिकायत डालिए, मतलब सब 5 गो, 6 गो, 10 गो इस तरह के करके, और सभी डीलरों का एक समूह बनाइए और कई गो मिल के एक एक ग्रुप बना के और लोक शिकायत डालिए। और जब लोक शिकायत में आप चल जाइएगा तो हमको लगता है कि आपका 90% आपका सॉल्यूशन वहीं हो जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही लोक शिकायत आप डालिएगा तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि जैसे ही लोक शिकायत में जाइएगा तो आपको पहला सुनवाई जो है
एसडीओ लेवल तक होता है, वहाँ पे आपका कार्य होगा या नहीं होगा ये 100% हम कन्फर्म नहीं है, ठीक है। मगर जैसे ही वहाँ से जो भी आपको फाइनल डिग्री मिले, जो भी मिले, उसको लेके ऐसा प्रावधान है कि अगर उस डिग्री से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस डिग्री को लेके आप अपने ज़िला में प्रथम अपील कर सकते हैं, ठीक है। और उस प्रथम अपील में जब आप जाइएगा तो जितने भी पदाधिकारी के खिलाफ या डीएसडी के खिलाफ आप कंप्लेन किए हैं, उस सब लोग चाहें कि आपसे माइनस करें, क्योंकि वहाँ पर उनका कुछ नहीं चल पाता। सब लोग आपको चाहें कि किसी तरह से इनसे माइनस कर लें, यही कहेंगे कि भाई आपको हम देंगे, अब से देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बहुत सा बात कहेंगे। मगर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कितना भी मैनेज करने के लिए आए, आप लोग मैनेज मत करिएगा, ठीक है। जिस तरह से अभी आप लोग कह रहे हैं, सभी को कह रहे हैं कि भाई हमको बोरा का वजन दे दो, तौला के दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कोई नहीं ना सुन रहा है। उस तरह से उस दिन आप अपने कान को बंद कर लीजिएगा, कुछ नहीं सुनिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वहाँ से फैसला आएगा, तो सही आए, गलत आए, क्या है, नहीं है, हमको नहीं पता, मगर वहाँ से जो फैसला आएगा उसको लेके फिर आप डीएम के पास चल जाइएगा, ठीक है। अब वहाँ पर जब जाइएगा ना, तो ये लोग को दिन में तारा दिखेगा और वही काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यही एक रास्ता बचा है डीलरों के लिए, वरना कोई नहीं सुनने वाला है, ठीक है। और ये चीज़ जब कर दीजिएगा ना, तो कितने पदाधिकारी, कितने डीएसडी सब नप जाएंगे। अब नापना हो गया जरूरी, नहीं नापिएगा तो आपका शोषण जिस तरह से हो रहा है उस तरह से होते रहेगा, ठीक है। क्योंकि आदमीयता नाम के चीज़ें नहीं है। और अगर भविष्य में जैसे अभी क्या कहते हैं, भूमि से संबंधित राजस्व मंत्री बने हैं, जो इनका काम करने का तरीका हम देख रहे हैं, अगर इस तरीके वाले मंत्री अगर हम लोग के विभाग में आ गए तो हम लोग का विभाग बिल्कुल सुधर जाएगा, ये हम जान रहे हैं, ठीक है। तो वेट करिए, हो सकता है सरकार की नज़र में हमारी बात जाए और वो भी उस तरह के मंत्री को इस विभाग में लाएं, पदाधिकारी लाएं, जो तुरंत के तुरंत सही फैसला करे, करप्शन को दूर करने का कोशिश करे, तब ये कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। इसी तरह से आप लोग को हमको जो कहना था, जो हम कहें, बाकी आपकी इच्छा, क्या करना है, नहीं करना है। जहाँ तक हमको नॉलेज था, जहाँ तक जानकारी था, वहाँ तक हम आपको दिए। आशा करते हैं कि आप लोग को अगर जानकारी ठीक लगेगा तो इसको सभी डीलरों के पास पहुँचाइएगा, भेजिएगा और अमल करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि आप उस गलती का सज़ा भुगतते हैं जो गलती आप वास्तविकता में करते ही नहीं हैं। कर कोई और रहा है गलती, उसका सज़ा आप लोग भोग रहे हैं। घटतौली कोई कर रहा है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है आपको। कितना को सुने हैं कि डीएसडी का लाइसेंस रद्द हो गया? नहीं सुने होंगे। कितना का सुने हैं कि फलां पदाधिकारी का गड़बड़ हो गया? नहीं सुने होंगे। तो यही एक मौका है, इस मौका को आजमा के देखिए। बहुत से डीलर इसमें ये चीज़ करना शुरू कर दिए हैं, लोक शिकायत में कंप्लेन करना शुरू कर दिए हैं,
और आप लोग भी कंप्लेन करना शुरू करिए, तब जो है एक क्रांति उत्पन्न होगा और उस क्रांति से सभी डीलरों का भला होगा। ठीक है, तो बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। और आप लोग अगर आपको सही लगे तो उस कार्य को ज़रूर करिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।